आप सभी को प्रणाम वंदन। स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आज के डेली एक्सरसाइज ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती है। तो चलिए आज स्टार्टिंग में कैसे सूर्य नमस्कार करना है मैं उस पर वीडियो देने जा रही हूँ और पूरा व्यायाम आज का पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए होगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानुवे नमः। आज क्या है ना, कल परसों का प्रभाव भी बाकी है। पीछे जाने में चक्कर आ रहे हैं, इसलिए पूरा पीछे नहीं गई हूँ, इसलिए शांति से करना है आज। ओम भानवे नमः। आज गर्दन को जब झटका देती हूँ ना तो चक्कर आ जाता है। जरा सा भी गर्दन जोर से हिलाती हूँ तो चक्कर आ जाता है, इसलिए बहुत शांति से आज करना है। ओम खगाय नमः। पीछे जाना समस्या कारक था, इसलिए उसको अधिक नहीं किया है। आप सदैव एक बात ध्यान रखिए, व्यायाम करने में कई बार लोग क्या है, जरा सी तकलीफ होती है व्यायाम करना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अरे इस तकलीफ में तो व्यायाम नहीं कर पाएंगे। और मित्रों, मेरा आपको बताने का वही उद्देश्य है कि किसी भी स्थिति में व्यायाम मत छोड़िए, क्योंकि जितना आप छोड़ देंगे ना, स्टार्ट करने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए जितना हो उतना करते रहिए। आज आप मेरे आवाज़ भी सुन सकते हैं, मेरा गला भी थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये गर्मी है सारी, चक्कर गर्मी से आते हैं मुझे, और इस ऋतु में गर्मी बहुत ज़्यादा बनती है, जल्दी बन जाती है। मैंने इस ऋतु में पनीर खा के बहुत बड़ी भूल की है, और कदाचित कुछ चीज़ें हम करते हैं उस समय नई आदत को सीखने को मिलता है। ओम पोषणे नमः। वैसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट भी साफ है, सब कुछ है, लेकिन शरीर में थोड़ी गर्मी बना गया है। इसका प्रभाव कितने दिन में निकलेगा मुझे पता नहीं है, इसलिए कल मैंने सब्जा भी लिया था, दूध रात को पिया। दूध और दूध पनीर में बहुत अंतर है। दूध पित्त शामक है और पनीर पित्त वर्धक है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। यहाँ हल्का सा खिंचाव आ रहा है। ओम सवित्रे नमः। अर्थात इसका प्रभाव लीवर पर आया है, जो मैंने खाया है परसों। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। जबकि मैंने कल दिन भर के भोजन में कोई गड़बड़ नहीं की है। आपने कल के भोजन वाला वीडियो मेरा देखा होगा, आपको पता चला होगा। ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, आज पता चल रहा है। गर्मी में चीज़ें कड़क हो जाती हैं, वही मेरे शरीर के साथ हुआ है। अब हम जो व्यायाम करने जा रहे हैं, आज ऐसा व्यायाम करेंगे जो नॉर्मली हम कम करते हैं, नहीं करते हैं। ये है पहला। चलिए, इस अवस्था में रुक जाना है, जितनी देर रुक सकते हैं। कैसे करना है दोबारा बताऊंगी। ये युवाओं के लिए है मित्रों, जो बच्चे हैं, युवा हैं। आप टाइम देख लेना मैंने कितनी देर इसको किया है। पहले मैं इसको 2 मिनट आराम से कर लेती थी, किंतु अभी मैंने बीच में व्यायाम बंद कर दिया था ना, तब से मैं नहीं कर पा रही थी। और अभी भी
आपने पिछले दिनों देखा था 20 सेकंड मुश्किल से होता था, मैंने घड़ी नहीं देखी है। आज व्यायाम मेरा थोड़ा लेट शुरू हुआ है, 6:15 बजे के आसपास आरंभ हुआ है। देखो करना क्या है, ये पद्मासन में ही होता है। मुझे भी एक बच्चा मिला, उसने बिना पद्मासन के भी इसको कर दिया। उसने कैसे, ऐसे पकड़ के मतलब ऐसे कर दिया, मेरे पैर नहीं उठते हैं, उसके पैर उठ जाते थे। तो पद्मासन लग जाए तो लगा लीजिए, उसके बाद हाथों को साइड पे टिका लीजिए और हाथों पे पूरा वजन आता है, शरीर पूरा उड़ जाता है। कैसे, फिर से देखिए, ऐसे हैं। और ये बड़ी सहजता से होता है। ये करने में धीरे धीरे सांसें तेज होंगी, समस्या नहीं है। यदि आपकी सांस नॉर्मल नाक से नहीं चले तो नाक में तेल डालिए। इसको आप टुकड़ों में ही सही 2 से 5 मिनट कर लीजिए, आपकी भूख यूं खुल जाएगी। क्योंकि ये पूरे आंतों को प्रेशर देता है, आंतों को व्यायाम देता है। फिर से एक बार हम उठाएंगे इसी तरह से, ये देखिए। आप मेरी सांसों की गति को सुन पा रहे होंगे कताजी, क्योंकि माइक बहुत नजदीक है। ठीक है, ये जो व्यायाम है ना मित्रों, ये हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ये उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब एक और अभ्यास आपको बता दूं, नौकासन का। नौकासन, सामान्य नौकासन करना क्या है, पैर उठा लिए, पैर पकड़ लिए, उसके बाद पैरों को सीधा कर दिया। ये सोनी प्रदेश के सभी मसल्स को एक्टिव बनाएगा। ये आप जितना रुकना चाहें रुक सकते हैं। पैर ठीक से पकड़ में नहीं आए उसको वापस पकड़ लो। मैं उठा नहीं, मैं तो पूरा पैर पकड़ लेती हूँ कि मुझे ये कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, ये आप जैसे पहला अभ्यास, कोई भी अभ्यास आप 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। ये नाइट फॉल को भी रोकेगा। जिनकी मसल्स कमज़ोर हो गई हैं, जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, जिनको भूख नहीं लगती, जिनको पाइल्स फिशर फिस्टुला की समस्या है, यदि आप डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट की वीडियो देखते हैं और संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट के अनुसार प्राणायाम भी साथ में करते हैं, तो आपकी पेट की, प्रजनन अंगों की सभी समस्याओं का ये समाधान देता है। जिन महिलाओं का गर्भाशय नीचे को आ जाता है, गांठ हो जाती है, अब ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसे ना करें, किंतु ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप इसे कर सकते हैं। जिनको ब्लीडिंग कम होती है वो भी इसे कर सकते हैं, पर जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनको नहीं करना है। उनको केवल स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ, रोगों के कारण समझने के साथ प्राणायाम करना। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। मैं बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि कई बार आप लोग एक ही वीडियो से समाधान चाहते हैं, जो संभव नहीं होता है, इसलिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मित्रों, एक भूल हमें परेशान कर देती है ना। सर्किट हाउस से हमारे यहाँ लाइट आ रही है, अब यदि एक कनेक्शन ठीक से ना जुड़ा हो तो हमारे घर तक लाइट नहीं पहुँचेगी पावर हाउस से। और वैसे ही यदि देखें तो यदि आप एक भूल करते हैं ना, वो आपकी बॉडी को स्वस्थ नहीं होने देगी। तो लोग कई बार क्या सोचते हैं, एक सुधार कर लें हम स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, एक सुधार करने से आप स्वस्थ नहीं होंगे, एक बिगाड़ करने से भी आप स्वस्थ नहीं होंगे। एक बिगाड़ होता रहेगा तो भी आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। इसलिए यदि आप पूरा लाभ चाहते हैं तो पूरा करिए, स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करिए। ये भी आपके सोनी प्रदेश की मसल्स को मजबूत बनाएगा। आप बोलेंगे आप रोज यही व्यायाम बताते हो, जी हाँ, आप रोज यही व्यायाम करेंगे ना, इसी से आपको स्वास्थ्य मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, ये जो व्यायाम हम कर रहे हैं, ये पैर की पूरी मसल्स, ठीक है, जांघों की मसल्स, कमर की मसल्स, पीठ की मसल्स और पूरी रीढ़ की हड्डी, सबको व्यायाम देने वाले अभ्यास है। अब ऐसे अभ्यास जो होते हैं ना मित्रों, वो रोज करने चाहिए। आज देखिए, आप मुझे एक चीज़ देखेंगे कि मैं गर्दन को कोई झटका लगे या कुछ ऐसा व्यायाम नहीं कर रही हूँ जिसमें गति बढ़ जाए। कल भी मैंने ये ऊपर रख के किया था, आज मैं नीचे से कर रही हूँ। कल मैंने पीछे, आपने देखा वो दीवान पे पैर रख के किया था, आज सीधा कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी ऐसे करने की स्थिति बन गई है।
और आप इसमें जब देखेंगे, इस स्थिति में जब आएंगे ना, आपको पता चलेगा पेट के सारे मसल्स अच्छे से उनको एक्सरसाइज मिल रही है। एक्सरसाइज मिलेगी तो उनमें लचीलापन आएगा, और लचीलापन ही हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण होता है, हमें स्वस्थ रखने के लिए सबसे आवश्यक होता है। आज मैं इस बात का ध्यान रख रही हूँ, आप यदि ध्यान दें तो मेरी आंखें लगातार खुली हुई हैं। सामान्यतः मैं कई बार व्यायाम करने में आंखें बंद कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता कोई समस्या नहीं है, किंतु आज हल्के से चक्कर आ रहे हैं, इसलिए आंखें खुली हुई हैं। क्योंकि आंखें खुली रहेंगी तो सब दिखाई देता रहेगा, तो चक्कर नहीं आएंगे, और आंखें बंद करूँगी तो एकदम बोर हो जाएगा, तो काम नहीं करना है। क्या होता है ना मित्रों, व्यायाम के हिसाब से हम नहीं होते, हमारी आवश्यकता के अनुसार व्यायाम होता है। तो आज मेरी स्थिति थोड़ी वैसी है तो मैंने वैसा व्यायाम कर लिया, इसलिए आप व्यायाम समझ लीजिए कि व्यायाम कैसे करना है। व्यायाम यदि आप समझ लेंगे तो समस्या नहीं आएगी। ये व्यायाम जो है ना, आप देखिए इसका पूरा प्रेशर पेट पे आ रहा है, और ये पेट की मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सारे व्यायाम हम बैठ के ही करेंगे। लेटने वाले व्यायाम आज मेरा करने का विचार नहीं है, क्योंकि लेटने में थोड़े चक्कर अधिक महसूस होते हैं, इसलिए सारे व्यायाम बैठ के करने हैं। तो ये मकटासन कमर के दर्द के लिए जो हम लेट के करते हैं वही हम बैठ के कर रहे हैं। तो इधर आ जाओ थोड़ा सा, मैंने व्यायाम को कहा। देखिए हर तरीके से हर अभ्यास हो सकता है, बस आपको करने की स्थिति चाहिए। आज त्रिकोणासन करने की मेरी बिल्कुल स्थिति नहीं है, क्योंकि आज गर्दन स्थिर रखनी है मुझे। गर्दन हिलती है तो सर घूमता है तो चक्कर आता है। गर्दन स्थिर है, कोई समस्या नहीं। आप पैरों में गैप कर लें, वही मकटासन। हाँ, कोहनी सीधी रखने का प्रयास करिए। मेरी थोड़ी बोल हो गई थी आपसे बात करते करते, और सांसों पे ध्यान के साथ। सांस छोड़ गई, भर गई, छूट गई, बीच में आके भर जाती, साइड में छूट जाती है। आज सांसें मेरी थोड़ी सी भारी भी हैं। कहा ना, जब गर्मी बढ़ जाए, ये तो खैर काफ़ी कम है। पहले गर्मी बढ़ती थी मुझे कभी चक्कर नहीं आती थी, क्योंकि मेरा पेट में कोई समस्या नहीं होती थी, खान पान में समस्या नहीं थी। अभी गर्मी इस बार बढ़ी है तो चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने खान पान में भूल की है। मित्रों, मैं ये सारी बात आपको इसलिए बताती हूँ ना, मैं आपसे सारी बातें छुपा भी सकती हूँ। लोग कई बार छुपाते हैं, उनको लगता है कि अरे हमारी वीकनेस पता चलेगी। अरे वीकनेस पता चलने में हम कमज़ोर थोड़ी हो जाते हैं। हम उस गलती को सुधार लें तो हम मजबूत हैं। यदि वो गलती हम दोबारा करें, अब मैं दोबारा इस तरह से पनीर खाऊं तो मेरे लिए हानिकारक है। अब यदि मैं वैसी गलती ना करूं तो कुछ हानि नहीं है मुझे। एक गलती ने मुझे सिखा दिया कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना है। तो हमें अपनी भूलों से सीखना होता है, ना कि उस पर लज्जित होना होता है। और लज्जित हम तब हो हमें जब हम उसी भूल को बार बार रिपीट करें जो तो हम कर नहीं रहे हैं। तो फिर बुराई क्या है? बुराई केवल इतनी सी हमें लगती है कि अरे कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। अरे भाई, किसी को फुर्सत नहीं है कि कोई आपके बारे में सोचे, क्योंकि सबके पास बहुत काम है। यदि हर कोई आपके बारे में सोचने लगेगा और आप ये सोचेंगे तो वो आपके बारे में क्या करेंगे। इसलिए कौन क्या सोचता है उसको बाजू पे रख दो, आप क्या कर रहे हो उसको पहले देखो। क्योंकि आप जो कर रहे हो आपको तो सब कुछ पता है ना, आप किससे छुपाओगे और कितना छुपाओगे।
छुपाना क्यों है भाई, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आजकल व्यायाम की वीडियो लंबी इसलिए नहीं बना क्योंकि अपलोड नहीं हो पाते हैं। बहुत प्रयास किया था परसों, तो फिर मैंने कहा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हमारे बारिश बहुत है तो नेटवर्क कभी भी आगे पीछे हो जाता है, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वीडियो में छोटा कर देती हूँ। व्यायाम तो मेरा पूरा होता है पर आपके सामने थोड़ा कम होता है, तो ये मत सोचिएगा कि मैं व्यायाम कम कर रही हूँ, क्योंकि हमारा तो दिन भर कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह चलता रहता है और काम फटाफट करना होता है, तो व्यायाम होता रहता है। मुझे काम लंबा करने का अभ्यास नहीं है और बिस्तर पे पड़े रहने का अभ्यास नहीं है। बिस्तर पे पड़े रहना मुझे सबसे बोर काम लगता है। मैं आराम कभी भी तब तक बिस्तर पे नहीं जाऊंगी। वैसे तो यही मेरा बिस्तर है जिस पे मैं बैठी हूँ, पूरा दिन मेरा इसी पे जाता है, लेकिन हाँ मैं लेटूंगी तभी जब मुझे नींद आ रही होगी, उसके अलावा मैं पड़ी नहीं रहूँगी। और कभी कभी ये नाक में, घर में तो घी डालती हूँ पर कभी कभी आलस करती हूँ तो तेल भी डाल देती हूँ। ये नाक में डालने के लिए मैंने इस बोतल में पतंजलि का वो कोकोनट वर्जिन ऑयल भरा हुआ है। कहीं बाहर जाती हूँ तो घी गर्म करने की स्थिति नहीं होती तो ये तेल में डालती हूँ। बादाम रोगन मुझे जो है ना उसकी स्मेल नहीं जमती है, इसलिए मैं बादाम रोगन नहीं डालती हूँ। पर हाँ घी मैं अवश्य डालती हूँ। घर में होती तो मेरा घी ही पड़ता है और बाहर जाऊँगी तो ये तेल पड़ेगा। और दूसरी बोतल, मेरी आंखों में आजकल थोड़ी जलन होती है। मूत्र में मुझे कुछ नहीं हो रहा था, शहर में आते ही समस्या होने लग जाती है। यानी कि मैं अपने जहाँ हूँ यहाँ भी समस्या होती है, सूरत में भी होती है, क्योंकि जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ मेरी आंखें सामान्य नहीं रह पाती। मैंने ये आभास किया है मेरे भीतर से, तो थोड़ी इसमें जलन होने लग जाती है, आंखें ठीक से मेरी खुल नहीं पाती हैं, क्योंकि यहाँ कदाचित गर्मी मेरी और बढ़ जाती है। क्योंकि मुत्तुर में मैं जब थी ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा था। 3 बार का भोजन मेरा आपने देखा है किस तरह मैं भोजन ले रही थी, लेकिन घर में आने के बाद वो 3 बार का भोजन करीब करीब आधा हो गया है। आप देखिए सब्जी भी मेरी पहले से कम होती है, दाल तो होती नहीं है, दाल मैं रोज नहीं बनाती हूँ, जब लगा तो बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। पर हाँ चटनी बनाती हूँ, चटनी की जगह कई बार, कल तो मैंने भोजन में रात जो चटनी कैसे मैंने सब्जी में डाल के बना ली थी, आपने देखा वो तुरई की सब्जी कल मैंने बनाई थी और उसमें चटनी डाल दी थी। मैं कहा हटाओ कौन अलग करे, वो सब इकट्ठा करके तो भोजन करना ही है तो उसमें इकट्ठा कर दो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे मेरी भाभी के पिताजी थे, अब तो संसार में नहीं है वो, उनकी एक बात मुझे याद आती है कि दाल किया भात किया, झक मार के भेगा किया, भेगा नहीं कि इकट्ठा किया, गुजराती में भेगा करने को, इकट्ठे करने को भेगा करना बोलते हैं। झक मार के भेगा किया तो खिचड़ी क्यों ना किया, तो भाई चटनी बनानी अलग करना, इससे अच्छा साथ में कर लो, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है मेरे लिए। कौन उतने बर्तन धोएगा भाई, एक कटोरी बढ़ जाती है, 2 बर्तन बढ़ जाते हैं, कौन इतना करे, अपने लिए आलस आता है। मुझे कुछ चीज़ों में आलस आता है। आंखें खुली हैं और आज झटका देने वाला कोई काम नहीं। चलिए अब खड़े होके थोड़ा सा अभ्यास मुझे करना है, ऐसा लगता है कर लो थोड़ा सा, क्योंकि क्या है ना शरीर कभी कभी मानता नहीं है, मन नहीं मानता, सिर की बात तो नहीं है, मन नहीं मानता। अरे वाह, वापिस आज पैरों में पसीना आ गया हल्का सा, तो पैर चिपक गए हैं मेरे। ठीक है, आंखें खोल के एकदम आराम से, क्योंकि आंखें बंद करूंगी तो कुछ घूम सकता, मैं गिर सकती हूँ, मुझे पता है। तो एकदम आराम से हाथों को आगे टेक दिया, उसके बाद आंखें पूरी तरह से खुली हैं, आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि आज बॉडी फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है मेरा। आपने अब पैर स्लिप हो रहे हैं, आज मेरा बॉडी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। वो कह रहे कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, किंतु यदि नहीं करूँगी तो और जाम हो जाएगा। ये मुझे पता है भाई, 50 का शरीर हो रहा है, 50 साल के बाद पक्का हांडा कहाँ तक स्थिर रहेगा यदि नहीं रखेंगे तो। चलिए मंडूकासन में स्थिति देखते हो क्या है, सांस छोड़िए, पेट अंदर, अरे वाह, पेट में कोई दर्द नहीं है मंडूकासन में। कल भी पेट में तो पीड़ा नहीं थी, आज भी नहीं है। मुझे लगा जिस सबसे भारीपन है पीड़ा हो सकती है, तो कुछ नहीं है आज। अब देखिए पेट पूरी तरह साफ है, लेकिन गर्मी बनी हुई है, क्योंकि वो जो भोजन किया था ना वो रस के रूप में अवशोषित होकर मेरे नस नाड़ी में पहुंच चुका है। ठीक है ना,
हम जो भोजन करते हैं ना उसका रस अवशोषित होकर हमारे शरीर में जाता है। तो जब तक वो शरीर में है या हम उसमें कुछ और नहीं मिला दे तब तक उसका प्रभाव बना रहता है। जी हाँ, इसलिए कभी कभी पेट साफ होने के बाद भी रोग ठीक एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता। अब ये क्या होगा, अब जो मैं और भोजन लूँगी, जो भी चीज़ें मैं खाऊँगी पीऊँगी, उससे इसको जब वो उसमें मिल जाएगा ना तब वो जाके चक्कर आना अपने आप बंद हो जाएगा। मैं दवाइयाँ नहीं खाती, आप जानते हो मुझे दवाइयाँ खाना अच्छा नहीं लगता, इसे मैं उद्देश्य दवा मुक्त भारत लेके चलती हूँ। ऑपरेशन हुआ था तब मैंने ऑपरेशन के बाद केवल 10 गोलियां खाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था एंटीबायोटिक के रूप में। बाकी मैंने पेन किलर नहीं खाया, गैस एसिडिटी कोई दवा नहीं खाई। हाँ, जो इंजेक्शन दिए गए अस्पताल में उनके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं, मैं स्पष्ट मान लेती हूँ मुझे पता नहीं है। और डॉक्टर को पहले ही बता दिया गया था कि भाई ये दवाइयाँ नहीं खाती है। मेरे बच्चों ने पहले ही बता दिया था, गोपाली ने, शानू ने, मतलब मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरा बेटा तो एक ही है पर मेरी भतीजियाँ भी मेरे बच्चों से कम नहीं है। हमारे घर में सारे भाई बहनों के बच्चे सबके बच्चे हैं। मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा मामियों को मानता है, मुझे इसमें कभी बुरा नहीं लगता। वो मुझे मामी कहते हैं, मामियों को माँ नहीं कहता है वो, ये मैंने देखा है उसका। तो उसके मन में मामियाँ कितनी बसी हुई हैं, उसकी सारी मामी एक टॉप हैं। मेरी भाभियाँ हैं तो उनकी मामी है, उसकी मामी है तो वही वैसी उसकी मामियाँ हैं। चलिए अब एक व्यायाम ऐसा कर लूँ जिसमें ये श्रोणी प्रदेश की मसल्स और फ्लेक्सिबल होता है। ये मैंने आपको कई बार करके बताया। ये देखिए, इस तरह से चले जाइए साइड पे, पूरा पैर साइड पे, एकदम साइड पे, जितना साइड पे हो जाए। अब टिक जाइए थोड़ा सा। मैं कितने समय से, हाँ देखो, एक करती डकार आ गई। देखो कैसी डकार आती है, खाली डकार है, इसमें कोई स्मेल नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी डकार आती है कि हाँ कोई स्मेल नहीं है। और मुझे सुबह सुबह सब ऐसी ही डकारें आती हैं। ये देखिए, एड़ी मिला ली और ये पैरों को थोड़ा पीछे लिया, बैलेंस। उसके बाद हाथ ऊपर ले जानी है आराम से। ये मैं पहली बार करने का प्रयास कर रही थी, फिर से नहीं, अभी नहीं होगा, मन स्थिर नहीं है शरीर के कारण से। चलिए पूर्णाहुति करते हैं। ओम। आप सभी को प्रणाम, वंदन। मैं शीघ्र ही ऑनलाइन कक्षा आरंभ करने वाली हूँ। यदि आपको मेरे साथ करना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी धीरे धीरे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप मेरे साथ व्यायाम कर रहे हैं, ऐसी मैं आप सभी से आशा करती हूँ और आप सदैव स्वस्थ रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।